आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम फिर से सैयद ज़िया साहब के पास मौजूद हैं। कुछ अहम सवालात और कुछ अहम मामलात पर रोशनी डालने और इनकी सही रहनुमाई करें, ताकि देखिए कुछ मामलात यानी कि इस वक्त आप तमाम लोग जानते हैं कि एक माहौल सा बन गया है कि दिन में 20, 25, 30 लोगों की फौत होने की खबर हमें सुनाई देती है। हमारे सामने आता है मामला, एक एक मकान, एक एक कब्रिस्तान के अंदर गालिबन 20-25 लोगों को तदफीन आज किया गया, ऐसी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। इस तरह जो मौतों का सिलसिला तेज़ी से बढ़ गया है, इसमें कॉमन चीज़ क्या है, क्या लगता है ज़िया भाई को, इसके बारे में हम ज़िया भाई से जो है जानकारी लेंगे। और इसके अलावा एक और बात भी है, कोविड-19 से जो लोगों का इंतकाल हुआ है ख़ास तौर से शहर बेंगलुरु के अंदर, इसमें कई वॉलंटियर्स ने, जैसे टैनरी रोड हो, खलासी पालडिया हो, या इसके अलावा दूसरे इलाक़ों में जहाँ पर तदफीन किया गया उन्हें, जहाँ जहाँ तदफीन, वहाँ के लोकल लोगों ने जो टीम बनाकर जो काम किया है, इसके बारे में भी आइए जानते हैं। ज़िया भाई, सबसे पहले तो हम ये बात जानना चाहेंगे, एक और मुश्किल भी इस दौरान ये भी चल रही है कि जहाँ अस्पताल के चक्कर पेशेंट्स लगा रहे हैं, 20-20, 15, 18 अस्पताल पहुँचने के बावजूद उन्हें बेड नहीं मिलता है। इन हालात में लोगों को क्या करना चाहिए, बताइए। सबसे पहले मैं तमाम मेरे नौजवान साथी, नौजवान जो ग्रुप हमारे, जो टैनी रोड की ग्रुप है, अज्जू और हमारे तफू भाई उनकी, और हमारे चामराजपेट के हमारे जो भी बीजर जमीर अहमद खान की ग्रुप है, और हमारे खलास पल्ले की ग्रुप है, जो हमारे सोमेश्वर नगर हमारे एसडीपीआई मुजाहिद प्रशासन की ग्रुप है, तो इन तमाम ग्रुपों का जो भी गरीब लोग जो इंतकाल हो रहे हैं ये कोरोना बीमारी से, जो भी इंतकाल हो रहे हैं उनको लेके जाके दफनाने का काम जो कर रहा है, रियली तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ मैं। जिस तरह से ये काम है सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की ये जो तरीक़ा है, जो बहुत रेस्पेक्टेड तरीक़ा है, क्या उनको इज्जत से जो कफन बांध कर जो ले जाकर 5-5 मीटर का जो कपड़ा लेकर जो कब्र में जो उतारा जा रहा है, ये रियली एक हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं पहले से कहता आया हूँ कि मुसलमान इस देश के लिए हर हमेशा जान देने के लिए हर काम में भी नंबर 1 पर है इंशाअल्लाह। और अगर चाइना की बात ले, जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान की आर्मी जो चाइना के साथ जो फाइट कर रही है, जो अपोजिट जो खड़कर जो सीना तान कर जो हमारी इंडियन आर्मी जो काम कर रही है, अगर इंशाअल्लाह अगर हमारे हिंदुस्तान के लिए अगर जरूरत पड़ी, हमारी केंद्र सरकार से अगर कोई आदेश आया, तो सबसे पहले मुसलमान करीबन 1 करोड़ के करीब आर्मी बनकर चाइना हो या कोई दूसरा देश हो, सबके साथ लड़ने के लिए मुसलमान सबसे पहले रहेंगे। मैं और एक बात, जो हमारे जो केयरलेस से जो इंतकाल हो रहे हैं, जो पेशेंटों को लेकर अगर कोई बीमारी आ गई या कोई हार्ट अटैक हो रहा है या कोई सांस लेने की तकलीफ हो रही है या कोई परेशानी से अगर हॉस्पिटलों को जाकर एडमिट होने के लिए जो धरना रहे हैं, लोगों के पीछे घूम रहे हैं, जो एम्बुलेंस में दिनों रात एक कर वो हॉस्पिटल से ये हॉस्पिटल कोई एडमिट नहीं कर रहा है, तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी ये बीमारी को लेकर जो केयरलेस करता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ काम है। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम को इस बीमारी से दूर रहे, एहतियात करे, सैनिटाइज करे, मास्क डालकर घर से निकले और अपनी फैमिलियों का अपना ख्याल रखे। और जो भी हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, पुलिस में इन्फॉर्म करे, सरकार के नजदीक वो बात पहुंचाए और तुम्हारे लीडरों तक वो बात पहुंचाकर ये फलाना या प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रही है, अगर बोलकर उसके खिलाफ आवाज उठाए। अगर इस तरह से ये सिर्फ हम बोलते रहे वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे बोले, तो इनका काम यही करेंगे। क्यों बोले तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है, जब तक कोरोना वायरस का जो एक ट्रीटमेंट के लिए जो चेकअप के लिए जो जाता है पेशेंट, उसको एक रिपोर्ट मिलता है नेगेटिव है या पॉजिटिव है करके या सिम्टम्स है करके बोल के। अगर इस चीज को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले रहे हैं तो वो 4,500 रुपये एक का चार्ज लगता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर चेकअप कराए। एक्चुअली क्या है कि ये राज्य सरकार, हमारे कर्नाटका की सरकार से आदेश है, हर लैब में, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में हर लैब को परमिशन दिया गया है
कोई भी पेशेंट आए तो उसको कोरोना टेस्ट कराए, उसके लिए 4-4,500 रुपए है। तो बहुत से गरीब लोग के पास पैसा नहीं रहता है, डर कर नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे केयरलेस काम ना करें। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, अगर सिम्टम्स है तो आप चेकअप करा लीजिए। अगर चेकअप करा कर रिपोर्ट रख ली है तो कोई मैका लाल आपको एडमिट करने से रोकेगा नहीं। हाँ, सेकेंड बात आकर जो इंश्योरेंस नहीं है, जो पैसे वाले नहीं है, तो उनके पास तो प्राइवेट हॉस्पिटल का आपसे नहीं है, पहले से भी इनका दौर चलता हुआ है। ये पैसे वालों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं, क्योंकि डेली का उनके पास वेंटिलेशन का 15,000, आईसीयू का 25,000, तो इस तरीके का उन्होंने चार्ज लेने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए वो एक बहुत बड़ा एक गेम है ये मेडिकल। ऐसी सूरत में जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग क्या करेंगे? तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले बिना वजह घर से ना निकले, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। बीमारी से लड़ना हमारा फर्ज है, क्यों बोले तो अगर हमको जीना है तो बीमारी से लड़ना जरूरी है। बुखार है, सर दर्द है, ये सबसे पहले कोरोना के सिम्टम्स हैं। सबसे पहले बुखार, सर का दर्द, वॉमिटिंग होना, लूज मोशन होना, पाँव के पूरे जॉइंट में दर्द होना, सुस्तागी होना, के बाद में 10 दिन के बाद में ठंड बुखार एकदम कम नहीं होना, एकदम उसके सांस लेने की तकलीफ तब आती है। तो वैसे लोगों को सबसे पहले तुम्हें प्रिपेयर होना, या तो आपके लीडरों को, आपके मोहल्ले में जिम्मेदारों को बताकर कोई ताउन करेंगे तो ताउन कर ले। पहले सबसे पहले कोई हॉस्पिटल अच्छी है, कोई डॉक्टर से कंसल्ट करें, कोई जानकारी इंसान है उसके साथ कंसल्ट करें। पहले बातचीत कर कर आप इसके बारे में आगे बढ़े। नहीं तो जो ये हादसे हो रहे हैं, जो हमारा लड़का, जो हमारा भाई असद, जो टैनी रोड का एक अच्छा लड़का था, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था हमारा, उसका इंतकाल हो गया। रियली सो बैड न्यूज है ये, सबके लिए एक चेतावनी है, सबके लिए एक सबक है ये। हम लोग को प्रिपेयर होना जरूरी है। सरकार के ऊपर भरोसा करना, प्राइवेट डॉक्टरों के ऊपर भरोसा करना, ये बहुत सरासर गलत है। हमारी लाइफ, हमें सेफ्टी से रहना बोले तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर होना जरूरी है। अगर किसी को ऐसी सिम्टम्स है तो पहले जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में कितनी भी भीड़ हो। यहाँ पर एक और बात भी है, असद साहब का जो इंतकाल हुआ था वो हार्ट अटैक होने की वजह से हुआ था, कोरोना वायरस नहीं। तो कंफ्यूजन ये भी है कि जिसे कोरोना के सिमिलर सिम्टम्स हैं, हालांकि वो कोरोना का पेशेंट नहीं है, वो लोग भी कोरोना का अंदेशा लेकर के खौफजदा हो रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? सही बात है जो आप बोले, वो असद को कोरोना नहीं था, पॉजिटिव भी नहीं था, उसको चेकअप भी नहीं किया था, वो उसको हार्ट अटैक आया था, वो सही बात है। लेकिन मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से ICMR उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जो आग्रह किया था, देवी शेट्टी ने 2 महीने पहले ही बोल दिया था कि हिंदुस्तान की हालत क्या होने वाली है, महाराष्ट्र की हालत क्या होने वाली है, कर्नाटक की हालत क्या होने वाली है। मैं इसके लिए एक बात बोलना चाहता हूं, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो रवैया है ये पहले से भी है, जो पैसा कमाने का है। खुद मैं अपनी फैमिली को लेकर 1 साल पहले ही मैं सकरा हॉस्पिटल में हमारे सास को एडमिट किए थे। सिर्फ 40-50 हजार की बात थी, 10 लाख रुपए की बिल कर दिए वो लोग। इस तरीके से बहुत से सुने हैं, बहुत से न्यूज़ों में मीडिया के थ्रू से हमको मालूम पड़ा है। लेकिन हमको प्राइवेट हॉस्पिटलों से कोई मतलब नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिसको भी सिम्टम्स हैं, अगर बुखार है, ये जो कोरोना वायरस के बारे में जो भी सिम्टम्स हैं, तो पहले जाकर चेकअप कराए, मौत चेकअप कराकर उसका रिपोर्ट लेकर रखकर जो ट्रीटमेंट करना है उसके बाद में आगे बढ़े। हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी गलती है, एंडिंग तक जब्ती, एंडिंग तक जबको, एंडिंग में जाको, वहां जाको, वो हॉस्पिटल में जाको, उनको बोलो, इनको बोलो, तो ये कोई सा भी क्या भी काम होने का नहीं है। सबसे पहले हमें प्रिपेयर होना। अब समझो एक बुखार आने के 8 दिन बाद, 10 दिन बाद उसकी सिम्टम्स मालूम होती, तो तब से हमें प्रिपेयर होना, क्या चीज को भी लेकर, ये चीज को अगर कोरोना आ रहा है तो उसके वास्ते क्या करना नहीं। अब ये कौन सी डेंगू बुखार करके बोल को, ये जो क्लाइमेट जो बदल रहा है हमारे कर्नाटका में, ये सभी बीमारियां ये आ रही, इससे से भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी है अपने पर्सनल डॉक्टर से, क्या भी सिर में दर्द रहा, बुखार रहा, मेडिकल में टैबलेट ले खाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराने का काम कर। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर दूं। नहीं, एक और भी बात सामने है, बहुत सारे
हॉस्पिटल्स में क्या है, पेशेंट को लिया नहीं जा, तो सरकार की तरफ से एक आदेश भी है कि अगर किसी हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो वहाँ पर लीगली एक्शन ले सकते हैं। देखो ये क्लियर बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले रहा बोले तो मैं खुला बोल रहा हूँ, तुम ना इंश्योरेंस नहीं है कि तो उन्हें कॉपरेट नहीं करते और आदमी की हालत देख को उन्हें एडमिट नहीं कर लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रीटमेंट करे बाद में 40,000 50,000 लाख रुपए बिल होगी कि तो उन्हें बिल नहीं बन सकते करके बोल को उनको पहले से मालूम रहता है, उनको देख कुछ मालूम हो रहा था तो वो वजह से नहीं लेते। और एक बात ये आपको मेडिकल का जो पूरे हिंदुस्तान को मालूम, पूरे वर्ल्ड को मालूम, ये सबसे बड़ा कमाने का एक फंडा है। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे, ये जो चेकअप करा ले का 4,500 रुपए चार्ज ले रही, इधर सरकार फ्री ट्रीटमेंट करिए, इधर चेकअप की से 4,500 करी, उधर ले जाकर एडमिट कर लिया तो खाली टैबलेट जो डोलो 650 देती है वो टैबलेट देखो उनको मेंटेन कर रही, पेन किलर देखो मेंटेन कर रही, बुखार की इंजेक्शन देखो मेंटेन कर रही, तो इन्हें क्या कोरोना का ट्रीटमेंट कर रही। ये सब क्या भी नहीं है, ये पूरा कमाने का रास्ता बना ली थी। हमें खुद प्रिपेयर हुए नहीं तो इसके साथ नहीं लड़ सकते। हमें इनको बहाना बना को दे रही इन्हों कमाने के वास्ते। तो इसके लिए आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम सबसे पहले अपनी तबीयत का खुद ख्याल रखना, एक मामूली बुखार के वास्ते क्या ट्रीटमेंट कराना वो कराना, अगर कोरोना है तो चेकअप करा को एक अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल से, एक अच्छे हमारे लीडरान से बात कर को, MLA से रंदे, कॉर्पोरेटर से रंदे, मोहल्ले के जिम्मेदारान से रंदे, उनको बात कर को फलानी जगह ले ले एडमिट करो और बोला को, ऐसा करे तो उनकी जान भी बचते, उनको सहूलत हो जाए। इन्हों किसी भी बोले नहीं तो डर को, इन्हों किसी भी बताए नहीं तो डर को, इन्हों खुद बॉडी को ले लो को, पेशेंट को ले लो को, इन्हों फिर ले तो इनको देख को, इनके कामों को देख को कोई भी सामने नहीं बढ़ता। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी नहीं लेते, कहीं को नहीं लेते बोले तो देखो मैं तुमने क्लियरली बोलना चाहता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी है उनकी कमाई के वास्ते उन हॉस्पिटल खोली से, और किसी की भी जान बचाने वास्ते हॉस्पिटल नहीं खोलते। और रही बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट जो हद तक करना काम होता कर रही है, सब ज्यादा से ज्यादा क्या होता है उनको मालूम है। कहीं को तो ICMR वाले जो सर्वे कर को जो रिपोर्ट देखो ही हिंदुस्तान में करीबन 80 से 1 करोड़ तक मौत हो कर को, तो वो वजह से उन्होंने लोग क्या कर रही, जो जो करना काम कर रही। सबसे पहले जो लॉकडाउन होगा था 3 महीने का टाइम था इनके पास, 2 महीने में चाइना में 15 दिन में 6,000 का बेड हॉस्पिटल बना सकता है, तो हमारे हिंदुस्तान के पास 2 महीने टाइम था। हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में 5,000 से 10,000 तक का एक एक हॉस्पिटल बना कर रहते, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था। अब देखो सब जगह प्रॉब्लम क्या, बेडा नहीं, वेंटिलेशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं, वॉलियर्स नहीं, नर्सा नहीं, कंप्लेंट बता रही। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की जगह इतनी है, NL के ग्राउंड ही, BML के ग्राउंड ही, HL के ग्राउंड ही, हमारे मिलिट्री के ग्राउंड ही, प्राइवेट BDA के ग्राउंड ही, हमारा ओल्ड एयरपोर्ट रोड ले लो तुम्हें, ओल्ड एयरपोर्ट रोड में लाख आदमी की कैपेसिटी है, लाख बेडा डाल सकती उतनी कैपेसिटी है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो उधर एक 25 से 30,000 का बेड बना, बेडा डाल को पूरी तरह से सहूलत कर को 2 महीने में प्रिपेयर रखो रहते तो ये नौबत नहीं आती थी। हमारे राज्य सरकार को आइडिया नहीं है, प्लान नहीं है, ना तो डॉक्टरों से डिस्कस करती, ना तो केंद्र सरकार को दिमाग है, ना तो राज्य सरकार को दिमाग है। इनका काम करे सोच करे, जो भी काम कर रही मार्क्सा को जो भी अलाउंस करी को ये फंडा 40 से 50 करोड़, उसमें भी कमीशन, जो सैनिटरीज को जो भी 70 से 80 करोड़ सैंक्शन करे थे उसमें भी कमीशन, वेंटिलेशन के वास्ते 130 करोड़ अलाउंस कर को ही उसमें भी कमीशन, बेडा के वास्ते करीबन 40 से 60 करोड़ के बेडा लेने के वास्ते सैंक्शन कर को ही उसमें भी कमीशन। तो इस तरीके का कमीशन खाने वाले रहे तो आदमी को कहां से बचाने का सोचती है। तो वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कौन से भी सरकार के ऊपर, कौन से भी भरोसे पर होने को प्लीज तुम्हारे लोगों का, तुम्हारे फैमिली का रिक्वेस्ट, तुम्हारे फैमिली की ख्याल, तुम्हारे फैमिली की सेफ्टी, तुम्हारा सोशल डिस्टेंस, तुम्हारा मास्क डालने को निकलना और सैनिटाइज यूज करना, काम भी बाहर जाको आए, गर्म पानी पीना और घर में टोटली एकदम पीसफुली केयरफुली मेंटेन करो। अगर ऐसा रहा तो तुम्हारे लोगों की सेफ्टी, तुम्हारे लोगों की जान बचते। क्यों बोले तो जिस तरह से मौताम हो रही, जो हॉस्पिटल में जो जुल्म हो रहा है, जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, अगर बोल को बावजूद पॉजिटिव केस वाला है, उसके बावजूद दूसरे पेशेंट आई तो एक को लग को ये हालत बहुत खराब हो रही है।
हमें खुद हमारे फैमिली का हमारा खुद का हमें ख्याल रखना, और दूसरा क्या भी नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर और दूसरे के ऊपर हमें बोलने को रहते, ऐसा बोलने को होती है, मौतें होने को होती। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, बी केयरफुल। और मैं तमाम मेरे दोस्त अहबाब, मैं तमाम हमारे फैमिलियों से, हमारे बेंगलुरु के जितने भी हैं, तमाम को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्द से जल्द हो सके तो आपकी ताकत है तो इंश्योरेंस का काम करा लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। लाख या 2 लाख का या 50,000 का या 5 लाख का या कितना भी हो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, एक बार आपकी फैमिली के लिए इंश्योरेंस बना लीजिए। ये बहुत क्रेडिट है, बहुत फायदेमंद है। अगर आपके पास वक्त के ऊपर पैसा नहीं है, अगर इंश्योरेंस आपके पास 50,000 लाख रुपया है, तो हर एक हॉस्पिटल में भी आपको एडमिट कर लिया जाएगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बारे में थोड़ा केयरफुली मेंटेन करिए। तो नाजरीन, जिया भाई का कहना है कि सरकार पर डिपेंड होकर के अपने जान को जोखिम में डालने से बेहतर है कि बीमारी के आने से पहले आप खुद उसकी सेफ्टी कर लें। अगर आपको हल्का सा बुखार होता है तो नज़दीकी क्लिनिक से आप कांटेक्ट करके वहाँ से आप दवाई ले सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। इंतज़ार इस वक्त तक करें कि जब तक कि कोरोना के सिम्टम्स आपको लगने लगे, उस वक्त आप हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप पॉजिटिव का या नेगेटिव का रिपोर्ट लेकर आएँ। इससे पहले अगर आप तैयारी कर रहें, तैयार रहें, तो ऐसी तकलीफ, ऐसी मुश्किलों से आप बच सकते हैं।